सोमा मुंडा ग्राम प्रधान थे। दिन दहाड़े खुट्टी की धरती पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। झारखंड भाजपा को जब हम लोग देखते हैं कई लॉबियों में बटा हुआ है, कहीं अर्जुन मुंडा, कहीं रघुवर दास, कहीं कुछ। आपके आने से क्या वो सब कुछ एकजुट होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आज ये सरकार नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराने के लिए मन बना रही है, लेकिन इनके मन मस्तिष्क में कभी नहीं था कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निकाय का चुनाव कराए। बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके इस झारखंड में हमारे आदिवासी बेटी, मूलवासी बेटी का साथ लोभ लालच देकर के शादी विवाह करने का काम कर रहे हैं, उसकी संपत्ति हड़पने का काम कर रहे हैं। भारत का खाएंगे, झारखंड का खाएंगे, और गुणगान किसका करते हैं लोग? पाकिस्तान का करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है, जेएमएम का चरित्र है। झारखंड के आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा बेचने का काम करता था और यही कांग्रेस खरीदने का काम की थी। तो वही लोग आज दुर्भाग्य से सत्ता में बैठे हुए, इसलिए अपने स्वभाव के अनुरूप इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथ से लोग लूटने का काम कर रहे हैं। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इसे हम शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू इस बात से कर रहे हैं कि भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके भाजपा के झारखंड के सबसे बड़े पद तक पहुंचने वाले आदित्य साहू हमारे साथ हैं, जो शायद कल्पना भी नहीं किए होंगे। जब ये भाजपा की प्राथमिक सदस्यता लिए होंगे तो कल्पना भी नहीं किए होंगे। पूरा कार्यकर्ता लोग भरा हुआ है। जिस इलाके में है ये इलाका पिछड़ा ही रहा, लेकिन जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं यहाँ लोग इतना लाइन है कि हिसाब किताब नहीं। शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शुरू यहाँ से करते हैं कि जब आप बूथ के अध्यक्ष बने थे, जो सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है भाजपा का, सो वहाँ कभी कल्पना में गई हुई कि हम इस राज्य के सबसे बड़े पद पर जाएंगे भाजपा के संगठन के अंदर? नहीं, 1980 के दशक में जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के लोग हमारे गांव में, इस क्षेत्र में पैसे बांटने के लिए आने वाले लोग थे। तो हम लोगों को गांव वाले लोग, बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप लोग सब लोग जो हैं, बगल मड़ई घर है, वहाँ पुआल का गांज था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप लोग रात भर यहीं बैठो और पर्ची काटो। और रात भर हम लोग वहाँ पर रोशनी जला करके पर्ची काटने का काम किए थे, ताकि कोई कांग्रेस का लोग यहाँ पर घुस करके पैसा बांटने का काम नहीं करे। और सवेरे उस पर्ची को बांटने का काम हम लोग टोला टोला, जो लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है बूथ में, हम लोग टोला टोला घूम करके पर्ची बांटने का काम किए थे। तो उस समय तो प्रदेश के हम लोग मंडल के बारे में कभी चिंता नहीं करते कि मंडल में चाहे पदाधिकारी बनेंगे, चाहे कार्यकर्ता होंगे, चाहे राजनीति करने के बाद में सोचे ही नहीं थे कि राजनीति में आएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संगठन ने जो जिम्मेवारी दिया, मंडल कार्य समिति हो या जिला कार्य समिति हो, जिला सदस्यता प्रभारी हो जब रांची खुट्टी जिला 1 था, या जिला उपाध्यक्ष हो, 2 बार जिला अध्यक्ष हो, 4 बार प्रदेश कार्य समिति हो, पांडे जी के समय में, गोस्वामी जी के समय, रविंद्र राय जी के समय और पीएन सिंह जी के समय मैं इस रूप में काम किया। फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, 2 बार प्रदेश का महामंत्री बना। लेकिन कभी नहीं हमने मन में यह आया, चाहे ये सोच के कभी नहीं काम किया कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है, कभी नहीं मेरे मन में आता। लेकिन जो जिम्मेवारी मिलती थी चुनाव के समय है, अन्य सांगठनिक कार्यों के बारे में, तो पूरी तन्मयता के साथ हम लोग कार्य करने का काम करते थे, बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी उद्देश्य का कि हम सांसद बनेंगे तब काम करेंगे, हम प्रदेश के पदाधिकारी बनेंगे तब काम करेंगे। मन में कभी भाव ही नहीं आया। और मैं तो ये बोलता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे और लोगों से, कि कभी इसलिए राजनीति नहीं करना चाहिए कि मुझे उस पद की प्राप्ति करनी है। राजनीति हमेशा संगठन में सेवा के भाव से करनी चाहिए, और उस सेवा के भाव से जो व्यक्ति भी राजनीति करता है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम करती है। जो जिस योग्य रहता है उसको उनकी योग्यता के आधार पर, उनके सांगठनिक क्षमता के आधार पर, उनकी दक्षता के आधार पर उन्हें जिम्मेवारी दी जाती है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता, एक गांव में रहने वाला कार्यकर्ता, आज भी आपके साथ हम अपने गांव में जहां जन्म हुआ है उसी गांव में बैठे हुए हैं, जिसमें सड़कें नहीं थी, पुल नहीं था, बिजली नहीं थी। बीरेन मेरा मित्र है, बगल में बीरेन नौदार जी बुट्टी के हैं। हम लोग रोमांझी स्कूल में पढ़ते थे, ये लोग हॉस्टल में रहते थे, हम लोग गाँव से जाते थे, यहीं से 7 किलोमीटर दूर में। तो उसमें सड़क नहीं थी,
और मांझी पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि दर्जनों गांव घूम करके हम लोग जाते थे। सड़क में चल ही नहीं पाते थे, क्योंकि सड़क में मट्टी भरा हुआ था, तो वहाँ पर न पैदल चल पाते थे न साइकिल चलती थी। और उसमें गरीबी भी थी। हम लोग घाटा खाए, लेटो खाए, भोरे बकरी चराने जाते थे, बकरी चरा के आते थे, तब स्कूल जाते थे। माँ के साथ जंगल से लकड़ी लाने जाते थे, खेत में बीड़ा छींटने का काम करते थे, कियारी कोड़ने का काम करते थे। तो गरीबी को हम लोग बहुत नज़दीक से देखे हैं हम लोग कि कैसी किस परिस्थिति में काम करना पड़ता है। और उसके बाद जब कॉलेज के जीवन में आए तो 10-15 रुपया महीना सप्ताह में माँ देती थी, तो 10-15 रुपया हम सप्ताह घर से चावल सब्जी ले जाते थे और किसी तरह गुजारा करते थे। तो इस प्रकार से जीवन को जिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय JP नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय PL संतोष जी सहित हमारे प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रहे बाबूलाल मरांडी जी, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लाखों असंख्य कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद प्यार से एक साधारण कार्यकर्ता को, गाँव में रहने वाले कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं इस समय भी बोल रहा हूँ कि मुझे अभी तक कभी नहीं लगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। मैं जब राज्यसभा का सांसद बना तो मैं पहले जैसे रहता था वैसे निरंतर रहता है। कभी नहीं मन में आया कि हम राज्यसभा का सांसद बने। कई पदाधिकारी बना तो मन में आया ही नहीं। निरंतर लगातार चलते रहा। आप लोग का आशीर्वाद से, प्यार से, स्नेह से और लाखों लोग कार्यकर्ताओं के प्यार स्नेह से आज मुझे संगठन ने जो दायित्व दिया है, पहले की तरह मैं निरंतर संगठन की सेवा में रहूँगा। और जिस प्रकार से इस राज्य में जो लोग इस राज्य के आंदोलन को बेचने का काम किया था, खरीदने का काम किया था, वैसे लोग आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए। आज जिस प्रकार से इस राज्य में अन्याय और अत्याचार की नित्य प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। अब जरा सोचिए कि 2-2 बच्चे का अगवा किया गया है। उस परिवार जो रहा झोपड़ी में रहता है परिवार, उसके बगल में विधानसभा है, उसके बगल में हाई कोर्ट है, उसके बगल में सचिवालय है, मुख्यालय है, उसके चारों तरफ माननीय विधायक रहते हैं, माननीय मंत्री रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाने का काम करते थे। लेकिन कभी उस परिवार का सूद लेने का काम किसी मंत्री ने नहीं सोचा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा, हाँ माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा कि मैं विदेश की सैर करूँगा। उसी क्रम जब बच्चे की बरामदगी नहीं हुई थी, उसी क्रम माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में संवेदना होती तो ज़रूर उस गरीब परिवार के सदस्यों से जा करके वो मिलने का काम करते, उनसे हाल चाल जानने का काम करते, क्योंकि वही रूट प्रत्येक दिन उनका आने जाने का था। लेकिन गांव का गरीब आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ। अब कड़िया मुंडा जैसे व्यक्ति जो इस राज्य के धरोहर हैं, ईमानदारी के प्रति मूर्ति हैं, सादगी भरा जीवन भर जीने का काम किया है, वैसे व्यक्ति को अपराधी फोन से धमकी दे रहे हैं, फोन से डराने का काम कर रहे हैं कि राज्य जा कहाँ रहा है। अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं होते तो ऐसा जो 2 बच्चे अपहरण किए गए थे आज हम लोग के बीच वो नहीं आते। पुलिस भले अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन मैं चित्रपुर जैसे सूचना मिली कि जिन युवाओं ने, बजरंग दल के युवाओं ने बरामदगी बच्चों को किया है। मैं माँ छन्नमस्तिके के दरबार में माथा टेकने गया था, लौटने के क्रम में मैं सभी लोगों से मिला, काफ़ी वहाँ पर लोग इकट्ठा थे और युवा भी आ गए। उनको मैं सोचा कि बार मिल लूँ, तो मैं उनको सम्मानित करने का काम किया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उस क्षेत्र के माननीय विधायक रोशन लाल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी लोग थे और बहुत अच्छी संख्या में लोग उपस्थित थे। स्वाभाविक है कि बहादुरी का काम युवाओं ने किया था। तो अगर प्रशासन के मन मस्तिष्क में बातें होती कि इस प्रकार की घटना में यदि युवा आगे बढ़ के काम कर रहे हो तो प्रशासन को पहले उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करने के बारे में चिंता करना चाहिए। संगठन में मतलब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। झारखंड भाजपा को जो हम लोग देखते हैं कई लॉबियों में बटा हुआ, कहीं अर्जुन मुंडा, कहीं रघुवर दास, कहीं कुछ। आपके आने से क्या वो सब कुछ एकजुट होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, लॉबियों में बटा हुआ। देखिए, मैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ भी काम किया हो, आदरणीय रघुवर दास जी के साथ भी काम किया हो, आदरणीय मुंडा जी के साथ भी किया हो, और सबोल चंपई जी, मधु कुड़ा जी तो पुराने कार्यकर्ता रहे पार्टी के,
और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, कभी लगातार जो उस दिन मंच पे बैठे हुए थे, मैं समझता हूँ कि सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं काम किया हूँ। अगर यदि उन लोगों का मान, उन लोगों का स्नेह और प्यार मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाता। ऐसे सभी वरिष्ठ जनों का प्यार और स्नेह मिला है। रघुवर जी उस दिन थे गंगा सागर में, चंपई जी चूँकि टूसू मेला का था इसलिए उस दिन आ नहीं पाए थे, बाकी सारे लोग उपस्थित थे। रघुवर जी ने तुरंत हमें फ़ोन करके जैसे घोषणा हुई बधाई देने का काम किया। आज मैं रघुवर जी से शाम में मिलने वाला हूँ। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कोई गुटबाजी में भाजपा बटी हुई नहीं है। ये सब मीडिया के मित्रों का मुझे लगता है कि मन में आता है, नहीं आपके ऊपर नहीं, मुझे लगता है कि ये सब मन में आता है, लेकिन उस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी परिवार में नहीं है। चूँकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता है, उनकी पूंजी है, और यदि कार्यकर्ता को महत्व नहीं दिया जाता तो शायद मैं आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाता। इसलिए किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। हम सभी लोग हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इस झारखंड को सजाने संवारने का काम करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बहुत समय व्यस्त है, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आखिरी सवाल ये, आप झारखंडी हैं और आपके आने के बाद थोड़ा झारखंडी में लग रहा है, पूरा आपको बधाई भी लोग अपनी ही भाषा में दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है झारखंड का, आदिवासियों का, वो भाजपा से नाराज़ नज़र आता है। चाहे वो वोट में भी वो दिखाई पड़ता है कि वो नाराज़गी दिखती है। उसको आप, क्योंकि आप आदिवासी मूलवासी इन सब के फीलिंग्स को समझते हैं, और आप खासकर जिस इलाके में, ये उनका इलाका है, आदिवासी मूलवासियों का इलाका है, उसको जो वो खाई है भाजपा और आदिवासियों के बीच में, उसको भरने की कोशिश करेंगे, उसको आप प्रयास करेंगे उसको ठीक किया जाए उस रिश्ते को? देखिए, हमारे जो आदिवासी भाई हैं इनके झूठे फ्रेब के चक्कर में फंस गए थे। अब उनके फ्रेब में, छल में लोग फंसने वाले नहीं हैं। क्योंकि विगत 6 वर्षों से जिस प्रकार से इस राज्य में आदिवासी परिवार के साथ सहित अन्य समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार करने का काम इस सरकार के समय में हुआ है, आप जरा विचार करिए कि सोमा मुंडा ग्राम प्रधान थे, दिन दहाड़े खुट्टी की धरती पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। सूर्या हांसदा, मैं बहुत नज़दीक से सूर्या जी को जानता हूँ, हमने पार्लियामेंट में भी उनकी हत्या के विषय में बहुत मुखरता के साथ आवाज़ उठाया। वो अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों को लालन पालन करने का काम करते थे, पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन उनका दोष यही था कि वो अन्याय और अत्याचार का विरोध करते थे, कोयला पत्थर माफियाओं का विरोध करते थे। वो झारखंड का दूसरा बड़े आदिवासी संथाली नेता के रूप में पहचान बना रहे थे। किस प्रकार से फर्जी काउंटर करके उनकी हत्या की गई, ये आदिवासी समाज देख रहा है। सोमा मुंडा की हत्या हुई, आदिवासी समाज देख रहा है। आरोपियों को तो रूपा तिर्की की हत्या हुई, आदिवासी समाज देख रहा है। आदिवासी मूलवासियों की किस प्रकार से बड़े पैमाने पर जमीन की लूट हो रही है, किस प्रकार से जमीनों में जबरदस्ती फॉल्स पेपर बना करके घेराबंदी की जा रही है, सभी लोग देख रहे हैं। और आज यदि किसी से अधिक दुष्कर्म करने की घटना हुई इस राज्य में, अब रूबिका पहाड़िया कौन थी? आदिवासी थी, साहिबगंज की मिर्जा चौकी की रहने वाली थी। किसी ने उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया तो एक समुदाय विशेष के लोग उसे जबरन प्रलोभन देकर के शादी किया। 8 दिन के अंदर धर्मांतरण करने के बाद किया। जब वो धर्मांतरण करने पर राजी नहीं हुई तो उसके 56 टुकड़े कर दिए गए और बोरियों में बंद करके आंगनबाड़ी केंद्र में फेंक दिया गया। जब फेंकने के क्रम में जो उनके मांस की हड्डियाँ या मांस के लोथड़े जो मैदान में गिरे पड़े, जब सवेरे कुत्ते नोच नोच के खाने लगे, तब लोगों ने उनके नेल पॉलिश से पहचान करने का काम किया कि तो रूबिका पहाड़िया की उंगलियां हैं। और इस प्रकार से एक आदिवासी बेटी के साथ जो हत्या किया गया, वो आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। वो किसी आदिवासी समाज की बेटी नहीं थी, वो पूरे झारखंड की बेटी थी। आप बताइए कितना निर्ममता के साथ धर्मांतरण के लिए एग्री नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी गई। यदि उस समझिए कि आपकी बेटी होती, हमारी बेटी तो हम पे क्या बीतता। तो इसलिए रूबिका पहाड़ी जैसी बेटी का यहाँ पर बेटियों का बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके इस झारखंड में हमारे आदिवासी बेटी, मूलवासी बेटी का साथ
लोभ लालच दे करके शादी विवाह करने का काम कर रहे हैं, उसकी संपत्ति हड़पने का काम कर रहे हैं। आप जरा विचार करें, घुसपैठी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, घुसपैठिया बोल रहे हैं। अब मैं साहेबगंज का उधवा प्रखंड की बात बताता हूँ। 2014 से 19 के बीच में 9,000 कुछ वोट बढ़े और 2019 से 24 के बीच में 22,800 वोट बढ़े। अब 5 साल में इतने वोट बढ़ गए, यानी 78.6% वोट की बढ़ती हुई। सिमडेगा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से 76% वोट में वृद्धि हुई है। किसका वोट बढ़ रहा है? ये लोग बोलते हैं बाबा अम्बेडकर का लोग अपमान कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां बीजेपी उड़ा रही है। आप जरा विचार करो कि वहाँ पर जो मधुपुर में जो घटना घटी है, काली मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम हमारे लोग कर रहे थे और उसमें अल्पसंख्यक समाज की बहुत बड़ी आबादी रहती है। 8-10 घर हरिजन दलित बस्ती है जहाँ पर धोबी परिवार जिसे हम बोलते हैं, धोबी परिवार के लोग रहते हैं वहाँ पर। जब उसका ढलाई कंप्लीट हो गया, सारे कार्य कंप्लीट हो गया और प्लस्तरा बाकी था, तो वहाँ पर दिन में तो लोग गाली गलौज किए धोबी घरों में, फिर उन पर पत्थरबाजी की गई और उससे मन नहीं भरा तो घर में घुस करके बेटी बहनों के साथ, भाइयों के साथ मारपीट करने का काम किया, खून खराबा करने का काम किया। कैसा अम्बेडकर जी का आप सम्मान करते हैं? कैसा संविधान का सम्मान करते हैं? सब संविधान का धज्जिया उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। यही हफीजुल अंसारी बोला कर विधानसभा में बोला है, एक कार्यक्रम के माध्यम से बोले हैं कि सरिया मेरे दिल में है, संविधान हाथ में है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था। आप बताइए, भारत का खाएंगे, झारखंड का खाएंगे और गुणगान किसका करते हैं लोग? पाकिस्तान का करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है, जेएमएम का चरित्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हफीजुल जी को 100 काज देना भी मुनासिब नहीं सोचा, पूछना भी मुनासिब नहीं सोचा। एक प्रकार से कहे कि राष्ट्रद्रोह का मामला था। आपके दिल में सरिया है, सरियत है और हाथ में संविधान है, तो कैसी राजनीति करते, कैसे लोग जनता को गुमराह करते हैं, इस बात को देश के लोग, झारखंड के लोग बहुत गहराई से देख रहे हैं कि किस प्रकार से हेमंत जी की सरकार में विगत 6 वर्षों से अन्याय और अत्याचार की घटनाएं घट रही। दिन दहाड़े राजधानी की धरती पे दुकानों में घुस करके बंदूक के नोक पर डाके डाले जा रहे हैं, लोगों के अपहरण किए जा रहे हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही है, बेटी बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। आखिर यह राज कहाँ जा रहा है? विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नल जल योजना के माध्यम से गांव के गरीब लोगों को साफ जल मिले, उस महत्वाकांक्षी योजना का भी इन लोगों ने बंदर बांट करने का काम किया। देश का सबसे यदि कोई पिछड़ी राज्य है इस योजना में तो झारखंड का है। सड़कें नहीं बन रही, पुल नहीं बन रहा है, घर नहीं बन रहा है, बिजली की स्थिति बद से बदतर है। गुंडे मवाली बीच रोड में खुल्लम खुल्ला नंगा नाच कर रहे हैं। झारखंड की जनता देख रही है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सहित आम जन इस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और जो इसका जो कार्यशैली है इसका भंडाफोड़ करने का काम करेंगे। 19 में बीजेपी फेल रही विधानसभा में, 24 में भी फेल रही, 29 में कहीं ऐसा नहीं है कि कांटों भरा ताज आपके सर पर रख दिया गया है कि देखो क्या करवाते हो? नहीं, कांटों भरा ताज मुझ पर नहीं रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के 29,553 बूथ के एक एक कार्यकर्ताओं पर कांटों भरा ताज है। मैं चूंकि बूथ का कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए बूथ के कार्यकर्ता आज हमेशा महसूस कर रहे हैं कि जब आदित्य साहू इस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है तो कल हम भी बन सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं में आज के दिन में काफ़ी उत्साह है, उमंग है कि बूथ का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बना है। इसलिए दोगुनी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता और आम जन इस कुकर्मी सरकार को हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में 2029 में सरकार बनेगी। जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, चाहे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हो, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में हो, चाहे आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में हो, तब तब इस राज्य में विकास की गंगा बही है।
भय मुक्त शासन प्रशासन देने का काम किया है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी है, तब तक वो इस राज को, जनता की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथ से लूटने का काम किया है। चूँकि इनका स्वभाव है, इनके स्वभाव में शामिल है कि जिस प्रकार से झारखंड के आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा बेचने का काम करता था और यही कांग्रेस खरीदने का काम की थी, तो वही लोग आज दुर्भाग्य से सत्ता में बैठे हुए, इसलिए अपने स्वभाव के अनुरूप इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथ से लोग लूटने का काम कर रहे हैं। सामने दो विपक्षी पार्टी है आपकी, जेएमएम और कांग्रेस। क्या उनके लिए एक मजबूत विपक्ष का प्रदेश अध्यक्ष मिला है या उनके लिए आसान हो जाएगा? क्या लगता है आपको? आपने देखा कि जब से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी प्रदेश अध्यक्ष थे तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए गए थे आंदोलन के रूप में। और अभी जिस प्रकार से जमशेदपुर के एक युवा उद्यमी का अपहरण विगत 5 दिनों से हुआ है, आज हमारे कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आज से 5 दिन पहले जब दोनों बच्चे अगवा किया गया था, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता रांची एसएसपी का घेराव करने का काम किया। इस प्रकार से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। नगर निकाय चुनाव कराने के लिए भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कमर कस करके प्रत्येक 48 नगर निकाय क्षेत्रों में, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या नगर निगम का क्षेत्र हो, 4800 केंद्र पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने राज्य को मजबूर किया कि तुम चुनाव कराओ, चुनाव को तिथि बतलाओ, और चुनाव नहीं करा सकते तो वो भी बतलाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आज ये सरकार नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर निगम को चुनाव कराने के लिए मन बना रही है। लेकिन इनके मन मस्तिष्क में कभी नहीं था कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निकाय का चुनाव कराए, चूँकि अप्रत्यक्ष रूप से पदाधिकारियों के माध्यम से वहाँ भी लूट की छूट मची हुई थी और पदाधिकारियों के माध्यम से धन बटोरने का काम कर रहे थे।